इसके बाद में त्रिपुरा है, और एक कौन सा है, मिजोरम। एक आपका आएगा जिसका नाम है मिजोरम है। 8 राज्यों मिजोरम से गुजरती है पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच आर राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो इनसे गुजरती है। अब ये 8 जो राज्य हैं, इन 8 राज्यों का सही क्रम आप कैसे याद रखें, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, रटना नहीं है। आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप समझ जाएंगे बातों को। तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपको एक जो है ये दिखेगा, ये स्टेट आपको दिखेगा, ये स्टेट आपको दिखेगा, ठीक है, ये। और इस स्टेट का जो नाम है, इसका नाम है मध्य प्रदेश। ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप देखोगे तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ से तरीके से जो ये देखोगे तो ये जो स्टेट आपको दिखता है, इस स्टेट का नाम है कौन सा, इसका नाम है राजस्थान। ये राजस्थान है। और इस तरफ जब आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, इस स्टेट का नाम है गुजरात। तो आप एक बार बातों को समझना, एक बार बिल्कुल रटने की, इस डायग्राम को बनाने की कोई ऐसी नीड नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। तो बहुत सारे अब क्लास शुरू नहीं हुई है, उससे पहले कह रहे हो कितने महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। अरे तुम पढ़ने आते हो कि बताओ ये बात करने आते हो? तो ठीक है, आपने गुड आफ्टरनून लिख दिया, सफिशिएंट है इतना, इसके अलावा लिखने की जरूरत ही नहीं, कोई बात करनी नहीं है। फालतू बात करके टाइम आपका भी खराब होगा, मेरा भी खराब होगा। तो ज्यादा ये फालतू बातें मतलब इस पर ध्यान दो। इधर एक स्टेट गुजरात, एमपी के पश्चिम की तरफ, एमपी के उत्तर पश्चिम की तरफ राजस्थान। तो गुजरात हुआ, दूसरा राजस्थान। 1 नंबर गुजरात हो गया, 2 नंबर पे राजस्थान हो गया, 3 नंबर पे कौन हो गया, एमपी। देखो एमपी से एक स्टेट अलग हुआ था और ये स्टेट अलग हुआ था, इसका नाम है 4 नंबर पे, और ये है 4 नंबर, इसका नाम है छत्तीसगढ़। एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ है, तो ये छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ है ना, एमपी छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद में देखो तो छत्तीसगढ़ है, यहाँ से आप देखोगे तो इस तरीके से ये जो है, ऐसे जो है, ये बिहार है, ये बिहार है, ठीक है। तो बिहार को इसमें काउंट नहीं करना है, ठीक है, बिहार काउंट नहीं करना है। लेकिन बिहार के नीचे जो है ना, बिहार के नीचे एक स्टेट है, और ये 5वां, इसका नाम है झारखंड है। तो बिहार के नीचे झारखंड है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये हो गया आपका गुजरात हो गया 1 नंबर, फिर इसके ऊपर इधर राजस्थान हो गया, फिर इधर एमपी हो गया, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर जो है आप देखोगे तो इस तरफ से एक राज्य है, और ये जो राज्य है इसका नाम है वेस्ट बंगाल, इसका नाम है वेस्ट बंगाल। तो कुल मिलाकर के आपको पता ही है कि बिहार के इधर बगल में या झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल आता है। तो 6 नंबर पे एक स्टेट हुआ जिसका नाम था वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। तो कुल मिलाकर गुजरात, राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल। तो ये 6 स्टेट आपके हो गए। एक हो गया गुजरात, एक हो गया राजस्थान, एक हो गया एमपी, एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया झारखंड, और एक हो गया पश्चिम बंगाल। और अगर पीछे इस डायग्राम में आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल यहाँ हो गया, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल के बाद में इधर बांग्लादेश आ गया। बांग्लादेश के बाद ये यहाँ पर कौन सा हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो ये हो गया त्रिपुरा, हो गया त्रिपुरा है, और ये त्रिपुरा है दोस्तों। और इसके नीचे की तरफ आप यहाँ देखते हैं तो इसका जो नाम है, इसका नाम है मिजोरम है। तो त्रिपुरा हो गया, और एक कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। कुल मिलाकर के 7 नंबर त्रिपुरा और 8 नंबर कौन सा हो गया, मिजोरम। इन 7 और इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है आपकी कर्क रेखा, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये 8 राज्यों से गुजर गई। अब मैं एक डायग्राम आपको समझाता हूँ, उस डायग्राम को आप ठीक तरीके से समझने का प्रयास करो, हो सकता है उससे आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मोबाइल को बंद कर दो और आराम से उसको रख दो साइड में, और रजाई लेकर के सो जाओ, ठीक है ना। उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, क्योंकि इतना किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ सकता, ये तो संभव ही नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है, ये मैंने 8 राज्य बताए हैं, और ये मैंने एक सिर्फ इसका मैप बना करके बताया है कि ये इन राज्यों से होकर के ये गुजरती है। इतना बताया है, इसमें कह रही है ये बच्चा, जो भी स्टूडेंट है, ये कह रहा है कि
समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो ऐसे बच्चे को सो जाना चाहिए, ऐसे बच्चे को पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद नौकरी चल के आएगी, ठीक है। और नौकरी आके नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, कहेंगे सर आपकी बड़ी आवश्यकता है नौकरी में, सर्विसेज में, है ना, तो आप चलिए आराम से काम करिए, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ना है जिसको ये समझ में नहीं आया कि ये 8 स्टेट हैं, इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरी बात करते हैं कर्क रेखा के संदर्भ में। दोस्तों कर्क रेखा के संदर्भ में जब दूसरी बात करते हैं तो ये आती है कि भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, डिवाइड्स इनटू 2 क्लाइमेटिक जोन, कटिबंधों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। कैसे करती है सर? विभाजित करती है, इसको मैं समझाऊंगा एक डायग्राम से, और उससे पहले आप ये समझो 2 क्लाइमेटिक जोन में, क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, इन 2 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करती है। अब देखो इससे पहले एक बात और समझो, और इससे पहले ये समझो बात को कि यहाँ से एक माउंटेन है, और ये जो माउंटेन जाता है ना, इस माउंटेन का जो नाम है, इसका नाम है विंध्याचल माउंटेन, इसका नाम है विंध्याचल माउंटेन, इसका नाम विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल, विंध्याचल माउंटेन, ठीक है, ये विंध्याचल माउंटेन है। और यहाँ से एक रिवर निकलती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और लास्ट में जाकर खंभात के खाड़े में ये रिवर गिर जाती है, ठीक है ना। और ये जो रिवर है, इस रिवर को बोलते हैं माही रिवर, ठीक है ना। तो ये गिरती है गल्फ ऑफ खंभात में, ठीक है ना, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात, ठीक है। तो गल्फ ऑफ खंभात में गिरती है, और इसको सर कौन सी रिवर बोलते हैं? तो इस रिवर का जो नाम है, इसका नाम है माही रिवर, माही रिवर है, ठीक है, माही रिवर है, ये है माही रिवर, ठीक है। तो माही रिवर इसको 2 बार क्रॉस करती है, ये भी ध्यान रखना है, 2 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करती है, ये भी ध्यान रखना है, 8 स्टेट से जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि इस पर राजधानी, तो कैपिटल कौन सी है, तो इस पर जो राजधानी आएगी वो राजधानी कौन सी है, तो ये राजधानी आएगी रांची, राजधानी कौन सी है, तो ये आती है रांची। तो इसके ऊपर जो राजधानी आएगी रांची आएगी, जो कहाँ की है, झारखंड की आएगी, ठीक है। तो झारखंड की राजधानी रांची, ये हमारी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है, ठीक है। तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है। एक बात, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर कौन सी है, माही रिवर है, माही नदी है, ठीक है ना। तो ये जो नदी आएगी इसका नाम माही नदी है। और फिर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो माही नदी है, फिर अगर बात करते हैं तो 2 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करते हैं इंडिया को, 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, 8 राज्यों से जाती है। अब ये 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो ध्यान दो एक बार। देखो 2 जलवायु कटिबंधों में बांटेगी, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हम बात करें तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ये मान लो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये जो है इसका नाम है, और इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश,